Hello everyone. Next chemical property of the chapter alcohol, phenol and ether. Acidic nature of phenol. Acidic nature of phenol. क्या है नेक्स्ट टॉपिक? एसिडिक एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल. ओके, एक्चुअली फिनॉल आर वीक एसिड. वीक एसिड होता है फिनॉल आर वीक एसिड. रिलेट करें बेटा अगर इसके एसिडिक स्ट्रेंथ को, कार्बोक्जिलिक एसिड आर मोर acidic compared to phenol, and phenol are more acidic than water and water are more acidic alcohol. बेटा ये ऑर्डर होता है क्योंकि बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ देखते हैं किसी वीक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ किससे देखते हैं बेटा? के ए से. के जितना ज़्यादा होगा पी के ए उतना कम होगा और वह वीक एसिड उतने ज़्यादा उसका स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा. ओके, किसके लिए होता है बेटा? के क्या होता है? एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड. वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है. कार्बोक्जिलिक एसिड मोर एसिडिक देन फिनॉल एंड फिनॉल आर मोर एसिडिक देन वाटर एंड अल्कोहल. अल्कोहल में कौन सा ऐसा अल्कोहल है बेटा जो वाटर से ज़्यादा एसिडिक होता है? मेथाइल अल्कोहल. ओनली मेथाइल अल्कोहल आर मोर एसिडिक देन वाटर. अदर अल्कोहल आर वीक एसिड देन वाटर. एसिडिक स्ट्रेंथ में बेटा क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड मोर एसिडिक होता है कंपेयर टू फिनॉल और फिनॉल मोर एसिडिक देन वाटर. ओके, वीक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कैसे मेजर करते हैं? के ए वैल्यू से. किससे बेटा? के ए. के ज़्यादा होगा तो पी के कम होगा. पी के जितना कम होगा वह वीक एसिड का स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा. ओके, फिनॉल स्ट्रक्चर क्या होता है फिनॉल का? फिनॉल ये क्या है बेटा? फिनॉल. फिनॉल जो है वो H+ जब रिलीज करेगा तो बनाएगा बेटा फिनॉक्साइड आयन. दिस इज द फिनॉक्साइड आयन. फिनॉक्साइड आयन ये क्या है बेटा? फिनॉल. दिस इज द फिनॉल एंड H+ क्या किया बेटा? रिलीज किया तो बनाया फिनॉक्साइड आयन. कौन सा आयन? फिनॉक्साइड आयन. फिनॉक्साइड आयन फिनॉल के कंपेयर में ज्यादा स्टेबल होता है. दिस इज द मोर स्टेबल बिकॉज इन फिनॉक्साइड आयन नो चार्ज सप्रेशन एंड डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन का क्या होता है बेटा? डीलोकलाइजेशन होता है. इसमें भी होता है डीलोकलाइजेशन बट इसमें कोई चार्ज सप्रेशन नहीं होता है. ड्यू टू नो चार्ज सप्रेशन फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल. फिनॉल से ज़्यादा स्टेबल कौन होता है? फिनॉक्साइड आयन, क्योंकि इसमें कोई चार्ज सप्रेशन नहीं होता, इसमें चार्ज सप्रेशन होता है. दोनों में बेटा रेजिनेटिंग स्ट्रक्चर जो है, रेजिनेटिंग स्ट्रक्चर दोनों में 5-5 पॉसिबल है. इसमें भी 5 रेजिनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, इसमें भी. बट क्यों ये ज़्यादा स्टेबल होता है? क्योंकि बेटा इसका जो फिनॉक्साइड आयन है इसमें डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और कोई चार्ज सप्रेशन होने से बेटा स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है.
निगेटिव पॉजिटिव का अगर चार्ज सेपरेशन है तो वहाँ स्टेबिलिटी डिक्रीज होती है। इसमें कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ओके, नो चार्ज सेपरेशन, सो दैट्स रीजन फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन जो होता है वो फिनॉल से ज्यादा स्टेबल होता है। ओके, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाएंगे बेटा, हम देखेंगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है दोनों का, फिनॉल का और फिनॉक्साइड का। तो पहले हम फिनॉल का देखेंगे, किसका? फिनॉल का। ये फिनॉल। ओके, इसमें क्या है बेटा? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? बॉन्ड फार्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, तो क्या होगा देखिए, जब ये बॉन्ड फार्मेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ हो जाएगा क्या? डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड आने से यहाँ कार्बन की वैलेंसी 5 हो जाएगी, तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होगा। ओके, देखिए स्ट्रक्चर, तो ये बॉन्ड बेटा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हुआ, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, दिस इज अ डबल बॉन्ड। तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? पार्टिसिपेट हुआ, यहाँ डोनेट किया गया डबल बॉन्ड फार्मेशन में, तो यहाँ डेवलप हुआ पॉजिटिव चार्ज। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ बेटा, तो यहाँ पर निगेटिव आ गया। क्या आ गया? निगेटिव। बेटा ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव। ओके, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ इसमें क्या? बॉन्ड फार्मेशन में पार्टिसिपेट हो गया, नेगेटिव चार्ज यहाँ आ गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है बेटा? ये बॉन्ड इस वे में ब्रेक होगा, तो यहाँ क्या आएगा? निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। ओके, निगेटिव पॉजिटिव। देखिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर, नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ओ डबल बॉन्ड। ओके, तो ये बॉन्ड जब ब्रेक हुआ है बेटा, ये बॉन्ड, तो यहाँ पर निगेटिव इस वे में, और ये क्या हुआ? ये निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव हुआ जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव पहले से था, तो बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? ये बॉन्ड इस वे में ब्रेक होगा, तो यहाँ पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। ओके, तो ये है बेटा O प्लस H। ओके, और यहाँ क्या आ गया? जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ डबल बॉन्ड और निगेटिव चार्ज यहाँ पर आ गया। ओके, कितने हुए बेटा? 1 2 3 4। जो लास्ट है, लास्ट बेटा, ये फर्दर क्या होगा? ये बॉन्ड इस वे में ब्रेक होगा, ये बॉन्ड, तो फर्दर जो स्ट्रक्चर होगा ये क्या हो जाएगा? O, ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा, तो डबल डबल एंड डबल, दिस इज द 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हुए बेटा? 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ओके, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है। समझ में आया बेटा? ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, बॉन्ड पार्टिसिपेट में फॉर्मेशन किया तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, उसी सेम इंस्टेंट में ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो यहाँ निगेटिव। ओके, यहाँ पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, यहाँ निगेटिव पॉजिटिव, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ओके, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, फिर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, फिर ये बन गया। ओके, देयर आर 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल इन फिनॉल। कितने बेटा? 5। ओके, नेक्स्ट देखेंगे बेटा फिनॉक्साइड आयन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिनॉक्साइड आयन, दिस इज द फिनॉक्साइड आयन। ओके, ये क्या है? फिनॉक्साइड आयन। इन फिनॉक्साइड आयन क्या होगा बेटा? देखिए फिनॉक्साइड आयन में फिनॉक्साइड आयन में बॉन्ड ब्रेक, निगेटिव पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव से क्या बन गया?
निगेटिव पॉजिटिव डबल बॉन्ड। ओके, ये निगेटिव चार्ज कहाँ गया, यहाँ पर। ओके, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, निगेटिव पॉजिटिव, ये क्या बन गया बेटा, डबल बॉन्ड। ओके, डबल बॉन्ड, निगेटिव पॉजिटिव, ये निगेटिव चार्ज कहाँ गया बेटा, इस पोजीशन पे। ओके, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, पॉजिटिव निगेटिव। ओके, ये निगेटिव चार्ज कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, और यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, डबल बॉन्ड। फिर ये क्या होगा बेटा, निगेटिव, ओके, तो ये हो जाएगा O माइनस, बॉन्ड बॉन्ड एंड बॉन्ड। ओके, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बेटा, 5। तो यहाँ भी 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, वहाँ भी है, बट बेटा वहाँ पर उस पोजीशन पर वहाँ चार्ज सेपरेशन था, यहाँ चार्ज सेपरेशन नहीं है। वहाँ मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम पर चार्ज हमेशा प्रेजेंट था, यहाँ था, उसके बाद चार्ज हट गया बेटा। तो यही रीजन है कि फिनॉल जो होता है फिनॉक्साइड आयन से लेस स्टेबल होता है। ओके, फिनॉक्साइड आयन ऑफ फिनॉल इज मोर एसिडिक एंड मोर स्टेबल देन फिनॉल। ओके, समझ में आया बेटा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर समझ में आया, कैसे रेजोनेट करेगा बॉन्ड। बेटा बॉन्ड ब्रेक, जो ब्रेकिंग बॉन्ड किया जाता है वो डायरेक्शन सेम होता है, सेम डायरेक्शन में बॉन्ड ब्रेक होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, effect of substituent of in acidic nature of phenol। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल पे सब्स्टिट्यूएंट का क्या इफेक्ट होता है, सब्स्टिट्यूएंट्स लग जाने से अल्कोहल के एसिडिक नेचर में क्या इफेक्ट होता है उसको हम देखेंगे बेटा। सब्स्टिट्यूएंट मीन्स दो होते हैं बेटा, एक होता है EDG, एक होता है EWG। ओके, EDG एंड EWG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो ऐसे ग्रुप जो सिस्टम को, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिंग में बढ़ाते हैं, या कोई भी फंक्शनल ग्रुप उससे अटैच है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कराएं, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। एंड इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप क्या होते हैं बेटा, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन विदड्रा करते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को इंक्रीज करते हैं, इंक्रीजेस। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल इंक्रीजेस कौन करते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। कौन होता है बेटा, NO2 COOH। आप पढ़े थे बेटा 11th में GOC पार्ट में, आपने इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप आपने पढ़ा था। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो आप उसको एक बार देख लीजिए, क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। ओके, तो जो इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप हैं, जिसे बेटा सपोज करिए दिस इज द फिनॉल, फिनॉल का स्ट्रक्चर बनाइए पहले, ये फिनॉल है, और किस पोजीशन पर, आर्थो एंड पैरा पोजीशन। ज्यादा इफेक्टिव कहाँ होता है बेटा, आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। आर्थो, इसके रिस्पेक्ट में दिस इज द आर्थो, दिस इज द पैरा, ये मेटा है। एडजेसेंट में ये क्या है बेटा, इधर भी आर्थो, ये आर्थो, अपोजिट, जस्ट अपोजिट पैरा एंड ये मेटा। आर्थो और पैरा पोजीशन पर अगर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप अटैच है तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को इंक्रीज करेंगे। कैसे इंक्रीज करेंगे बेटा, यहां सपोज करिए लगा है बेटा EWG, इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप। तो ये जो बॉन्ड है OH, ये H+, ये कब इजिली रिलीज होगा, कब इजिली इसको क्या करेगा बेटा, रिलीज करेगा H+ को, जब इस पर चार्ज कम होगा। ये क्या करेगा, इसका निगेटिव चार्ज को ये क्या करेंगे बेटा, कम करेंगे। निगेटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप क्या करेंगे बेटा, कम करेंगे, और ये H+ इजिली रिलीज हो जाएगा, तो उसका एसिडिक नेचर बढ़ जाएगा। कोई भी चीज ज्यादा एसिडिक कब होता है, जब वो इजिली H+ को क्या कर दे, डोनेट कर दे। इस निगेटिव, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, ये इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप
अगर आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच हैं तो क्या करेंगे बेटा, विथड्रा करेंगे और इस बॉन्ड को वीक कर देंगे, H+ इजिली रिलीज हो जाएगा तो उसका एसिडिक नेचर इंक्रीज हो जाएगा। इसका जस्ट अपोजिट बेटा, अगर आर्थो और पैरा पोजीशन पर क्या लग जाए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लाइक NH2 CH3, ये सब क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो सिस्टम को इलेक्ट्रॉन डोनेट करें। तो बेटा अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग जाए यहाँ पर, इफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच एट द आर्थो एंड पैरा पोजीशन ऑफ फिनॉल, इस पोजीशन पर क्या लग जाए बेटा, EDG इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, या इस पोजीशन पर, दोनों सेम आर्थो एंड पैरा, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और बढ़ाएगा ऑक्सीजन पर, OH बॉन्ड को और स्ट्रॉन्ग करेगा तो H+ इजिली रिलीज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होते हैं वो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को डिक्रीज करते हैं, इनवर्स होते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल डिक्रीजेज, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप डिक्रीजेज एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच है बेटा आर्थो और पैरा पोजीशन पर तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को डिक्रीज करेंगे। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच है आर्थो और पैरा पोजीशन पर तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को इंक्रीज करेंगे, बिकॉज इंक्रीजेज डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर बेटा, ऑक्सीजन पर जो ऑक्सीजन है उस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन डिक्रीज करेगा, कौन डिक्रीज करेगा बेटा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, और कौन इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच हैं तो उसका एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच हैं तो उसका एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है बेटा। अगर सब्स्टिट्यूएंट आर्थो और पैरा पोजीशन पर अटैच हैं लाइक इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल को इफेक्ट करते हैं। बढ़ कब जाएगा बेटा, जब इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच होगा आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। घट कब जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होंगे आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर। ओके, तो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करते हैं बेटा, डिक्रीज करते हैं, डिक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन पर क्या करते हैं बेटा, डिक्रीज करता, सॉरी इलेक्ट्रॉन विथड्राना, हाँ डिक्रीज करता है, डिक्रीज करेगा बेटा तो इजिली H+ डोनेट हो जाएगा और एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेंगे, इंक्रीजेज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एट ऑक्सीजन, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगा। समझ में आई बात। आर्थो और पैरा पोजीशन, फिनॉल के आर्थो एंड पैरा पोजीशन पर अगर ये सब्स्टिट्यूएंट इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कौन कौन होते हैं बेटा, जैसे NO2 COOH CHO, ये क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप NH2 CH3, और कौन होता है, और भी कई होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, डोनेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाते हैं। समझ में आ रहा ना। ओके बेटा, ये तभी आपको समझ में आएगा जब ये पता होगा, इलेक्ट्रॉन सब्स्टिट्यूएंट पता ही होंगे, पता होगा कि आर्थो पैरा क्या होता है एक्चुअल में, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है क्या होता है। तो अगर आप अच्छे से GOC नहीं पढ़े हो तो उसको पढ़ लो पहले। ओके, वैसे इतना बताने के बाद आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, समझ में आ जाना चाहिए अगर थोड़ा बहुत आप दिमाग यूज कर रहे हो अपना। अगर नहीं यूज कर रहे हो तो ऐसे ही जंग लगा होगा। लॉकडाउन में क्या हुआ है बेटा, दिमाग में जंग लग गया है, तो जंग को छुड़ाने के लिए थोड़ा आपको हार्ड वर्क करना होगा, बैठना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा। ओके, दिस इज द फिनॉल, किसका स्ट्रक्चर है बेटा, फिनॉल। ओके, ये कौन सा पोजीशन है, आर्थो, ये है मेटा, ये है पैरा। ओके, ये फिनॉल है। ये क्या है बेटा, NO2 ग्रुप लग गया कहाँ पे, आर्थो पोजीशन पे, तो इसका नाम हो गया आर्थो नाइट्रोफिनॉल। दिस इज द आर्थो नाइट्रोफिनॉल। ओके, ये क्या है भाई बताइए, ये क्या है, दिस इज द मेटा पोजीशन, दिस इज द मेटा नाइट्रोफिनॉल, मेटा नाइट्रोफिनॉल। ये क्या है बेटा, ये क्या है भाई बताइए, ये है पैरा नाइट्रोफिनॉल। फिनॉल
आर्थोनाइट्रोफिनॉल, मेटानाइट्रोफिनॉल, एक है बेटा पैरानाइट्रोफिनॉल। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करें बेटा, कंपेयर करिए एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, इसको नंबरिंग कर दीजिए 1 2 3 4। हु इज मोर एसिडिक, कौन ज़्यादा एसिडिक है बेटा? तो आर्थो, देखो बेटा फिनॉल है ये, आर्थो और पैरा पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आने से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है या घटता है। अभी देखेंगे बेटा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है कि इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप है। तो NO2 जो होता है बेटा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करेगा। कहाँ अटैच है? आर्थो और पैरा पर। मीन्स या तो सेकंड वाला ज़्यादा एसिडिक होगा या तो फोर्थ वाला। सेकंड और फोर्थ में कौन ज़्यादा होगा बेटा? तो यहाँ देखो बेटा OH और NO2 में यहाँ एक फैक्टर आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये H+ उतना इजीली रिलीज नहीं होता है कंपेयर टू दिस। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। हाइड्रोजन और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लाइक ऑक्सीजन के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। तो इसका एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, इसके कंपेयर में कम होता है। तो सबसे ज़्यादा कौन बेटा? इसमें यही दोनों ज़्यादा होंगे, बट इनमें कौन ज़्यादा होगा? ये ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ एक फैक्टर आ जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग थोड़ा सा जो पैरानाइट्रोफिनॉल है, सॉरी आर्थोनाइट्रोफिनॉल है, उसका एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर टू पैरानाइट्रोफिनॉल थोड़ा कम होता है। ओके, तो कंपेयर करें सबसे ज़्यादा कौन बेटा? सबसे ज़्यादा फोर्थ। ओके, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद कौन होगा? ये होगा, और सबसे कम होगा फर्स्ट। ऐसा नहीं है, मेटा पोजीशन पर भी क्या होगा? थोड़ा इफेक्टिव होगा। अगर कुछ नहीं लगा है तो उसका सबसे कम होगा ये फिनॉल, और सबसे ज़्यादा इसका, उसके बाद इसका, और इसके बाद इसका। समझ में आया बेटा? तो आर्थो या सब्स्टिट्यूएंट आने से एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फिनॉल पे इफेक्ट होता है। ये देखेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप अटैच है कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच है, किस पोजीशन पर अटैच है। ओके, समझ में आया? ओके, तो फिनॉल का फिनॉक्साइड आयन मोर स्टेबल एंड मोर एसिडिक कंपेयर टू फिनॉल। ओके, Ka वैल्यू से बेटा मेजर करते हैं वीक एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ। Ka जितना ज़्यादा pKa उतना कम होगा, और एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही ज़्यादा होगा। फिनॉल इज मोर एसिडिक देन वाटर एंड वाटर इज मोर एसिडिक देन अल्कोहल, और कार्बोक्सिलिक एसिड फिनॉल से भी ज़्यादा एसिडिक होता है। ओके, हमने स्ट्रक्चर देखा बेटा, 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है फिनॉल में। फिनॉक्साइड आयन में भी 5 रेजोनेटिव स्ट्रक्चर पॉसिबल है, बट फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल देन फिनॉल। ओके, हमने बेटा एसिडिक स्ट्रेंथ को कंपेयर किया सब्स्टिट्यूएंट लगने से एसिडिक स्ट्रेंथ पर क्या इफेक्ट होता है। बेटा सब्स्टिट्यूएंट लगने पर एसिडिक नेचर डिक्रीज और इंक्रीज होता है। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होंगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेंगे ऑक्सीजन पर, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होगा तो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ घटेगा फिनॉल का। ओके, नेक्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द फिनॉल, नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन क्या है बेटा? RTR, राइमर टीमैन रिएक्शन। कौन है बेटा? राइमर टीमैन रिएक्शन। ओके, this topic I will continue in the next video. Okay, thank you.